कैसे हैं आप सब लोग। होप करते हैं आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, जो कि हमारे घर की दूरी पे है। तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं में आज मेरा है व्रत। तो मैं पहुंच गई हूँ सत्यनारायण भगवान के मंदिर में। तो ये जो हमारे घर के कुछ ही दूरी पे है और ये है सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर। तो ये जो करीब 500 साल पुराना मंदिर है और जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है वो मतलब ये यहाँ उस यहीं से शुरू होती है और ये फर्स्ट पड़ाव माना जाता है। तो जिन लोगों को पता है यात्रा के दौरान वो यहाँ पे ज़रूर आके रुकते हैं। तो मैं भी आ रखी हूँ आज और मैं यहाँ पे अक्सर आती हूँ। तो हमारे तो घर के काफ़ी नज़दीक में है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो देखिए ये है सत्यनारायण भगवान जी और आप भी कर लीजिएगा दर्शन। तो हमने दर्शन करने के बाद जो है धूप जो है बाहर नहीं जला रहे हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी धुआं हो जाता है, यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो लोग यहाँ पे भंडारा भी देते हैं और सत्यनारायण की कथा भी यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो मैं जो हूँ सुबह जल्दी आ गई थी, इसलिए भी जो है ज़्यादा भीड़ नहीं लगी है मंदिर में। तो फिर मैं कन पापा आ गए हैं शिवालय में और कन पापा जो है शिवालय में चढ़ा रहे हैं जल। और उसके बाद जो है मैं यहाँ दर्शन करने के बाद माता रानी के दर्शन भी करने जाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए और माता रानी के मंदिर में जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं यात्री लोग। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद में मुझे सीधे जाना है दुकान में, क्योंकि हमारे दुकान में काफ़ी चल रहा है काम। और यहाँ पे अब जो है महिलाएं करने लगी हैं कीर्तन भजन और काफ़ी भीड़ भी लगी है। तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि हमारी दुकान में काफ़ी काम है। तो यहाँ पे भंडारा भी शुरू हो गया है और मैं भी दर्शन करके चली जा रही हूँ घर। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग कर रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है इनका। और भीड़ देखिए आपको कितनी ज़्यादा लग गई है। जब मैं सुबह आई थी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और धीरे धीरे जो है सत्यनारायण भगवान के मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। मेरा जो भी काम था हमने दुकान में आकर निपटा लिया और अभी दोपहर की बज गई है, करीब बज गई है इस टाइम पे 1:30 बज गई हैं और मैं सुनीता लगे हैं अपने काम पे। तो बिजली फिटिंग वाले भी आके बिजली फिटिंग करके चले गए हैं और अब हमारा थोड़ा बहुत काम है। और अभी मतलब दुकान पे भी थोड़ी बहुत समेटती है, मतलब जो भी सामान है सब लग गया है। तो यहाँ पे अभी हमारा ये इतना सामान लग गया है, सारा जो भी है ये सब सामान लग गया। अंदर जो है बिजली का जो सामान है वो पड़ा है, मतलब ये काम हमारे लिए दोबारा से बढ़ गया। और ये सब फिटिंग हो गई यहाँ पे, सारी दोबारा से करवा दी है, सारी फिटिंग हो गई। और यहाँ की नहीं हुई यार, अभी इसको कहाँ चला गया, ये वाला रह रखा है, अभी ये रह गया है थोड़ा बहुत, तो इसे भी कर देंगे। और हमारा थोड़ा बहुत काम समेट गया है। तो अभी भी हमें यहाँ मतलब 2 दिन तो पूरे हो गए। यहाँ से संगीता जा रखी है बाहर। संगीता महारानी बुलाऊं काकू अरे यहाँ पे पोछा मार के पानी, पोछे के कपड़े धूप में डालने आ रखी। धूपे नहीं आती अपने जाना है ना। ये हमारा राज एक ये है। और ये दोबारा से काम बढ़ गया हमारे लिए। और संगीता ना यहाँ इस वाली दुकान के शटर में बाहर से मार रही है पानी। क्या क्या वहाँ आगे दुकान खुली है, उससे उड़ाएगी, वहाँ पे फोन रखा हुआ है, तुम यहाँ हो। झूठ कम बोल मम्मी की कसम से। हाँ। ऐसा बोलो। अभी कहाँ पे मिला तुझे? यहाँ पे खड़ा हो रखा, तो मैंने आगे भेजा उसे जहाँ पे स्कूटी खड़ी है। बोलो आगे दुकान खुली है, फोन है, अब तुम यहाँ हो। मम्मी की कसम बोलो। निकले पीछे चली गई थी, पीछे वाली दुकान में। और आगे जो है आगे इधर वाली दुकान में, तो इधर बिजली वाले आके ना देख के चले गए। और संगीता मुझे कह रही कि तू पीछे क्यों आई, तो मैं उसे ढूंढने गई थी कि वो कहाँ चलेगी। बिजली का काम हुआ कि नहीं हुआ पूरा, मैं इसलिए आई थी। तो अभी नहीं हुआ है पूरा, थोड़ा बहुत रह गया है, उस वाली अंदर वाली दुकान में रह गया काम करवाने के लिए। और इधर भी काम चल रहा है, जो हमने नई दुकान खोली थी दीवार तोड़ के, तो इसका काम चल रहा है। तो इसके बाहर से जो दरवाज़ा है संगीता वहाँ जा रही थी। तो अब हम दोनों को ना काफ़ी परेशानी हो रही है चौथी दुकान खोलने के बाद। मतलब आगे और पीछे मतलब ऐसे में हो गई है सारी दुकानें, मतलब ऐसे में हो गई है पूरी अंदर तक, वो अंदर तक दिख रही है जो।
तो इधर की साइड, ये दीवार के इस साइड आ जा रहा, तो काफ़ी दिक्कत हो जा रही है दुकान को संभालने में भी। तो बिजली वाले भैया ना आके भी चले गए, और यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, तो कह रहे हैं आगे दुकान भी खुली है और कोई भी नहीं है, फ़ोन भी रखा हुआ है। तो वो बता रहे थे, तो संगीता मुझे डांट रही थी। और मैं और संगीता अब दुकान से आ गए हैं घर, और संगीता कर रही है प्याज की गुड़ाई, और मैंने भी करनी है। मेरे भी प्याज हैं गोड़ने के लिए जो यहाँ पे हैं, मैं भी कर दूँगी इसकी गुड़ाई। जो कबाड़ा हो गया इसको उखाड़ देंगे इसको। और अब हम दोनों जाएंगे, कितने बजे जाएंगे संगीता हम दुकान में? 3:30 बजे के करीब। तब तक हम करेंगे अपना घर का काम। और संगीता तो लग गई है, लेकिन मैं अब करूँगी। तो हम आ गए थे करीब दोनों के दोनों 2 बजे घर आ गए थे हम दोनों, और आने के बाद हम लग गए अपने अपने काम पे, जो हमारे घर की किचन गार्डन का थोड़ा बहुत काम होता है। तो मैं और संगीता यहाँ पे किचन गार्डन का काम भी निपटा रहे हैं, और दोनों आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज की क्यारी भी गुड़ाई कर दी है, और मेरे जो आलू लगाए हुए थे उन्हें भी निकाल रही हूँ। तो आलू तो उस हिसाब से नहीं हुए थे जिस हिसाब से हमने लगाए थे। इस साल हमारे आलू बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो मैं लेकिन इनको क्यारी तो खाली करनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाली सीज़न की सब्जियां लगानी है, जैसे भिंडी हो गई और कद्दू की बेल, लौकी, इस तरह की सब्जियां लगानी है अब। और ये थोड़े से बेथू भी निकाल दिया मैंने, जो बथुआ बोलते हैं जिसे क्यारी से। ये है खूब प्यारा प्यारा सा हो रखा था, तो ये भी निकाल दिया मैंने थोड़ा सा लहसुन वाली क्यारी से। और आज जो है बथुए की सब्ज़ी आलू के साथ बनाएंगे, और आलू भी निकाल दिया है काफ़ी। मैं यहाँ पे कर दी संगीता की वाली कैरी की गुड़ाई कर दी इसने, और वहाँ से लेके आई मैं बथुआ, वहाँ रखा था बहुत अच्छा। और आलू भी निकाल दिए मैंने वहाँ जो लगाए थे। और संगीता कर रही गेहूँ इकट्ठे, जो इसने सुबह धुले थे। अरे छानने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये कसूरी मेथी जो लगाई थी क्यारी में, ये डाल दी धूप में सुखाने के लिए। संगीता इसको छांटे छांटे डालना, एक पैकेट हो जाएगा। और ये है फूल सिखा रखे गुलाब के धूपबत्ती बनाने के लिए। बहुत बिजनेस है, बहुत काम है हम दोनों को। तो ये भी देखो, ये पूरा डब्बा भर गया। गुलाब के फूल होते हैं जो ये सारे झड़ते हैं, जो उन्हें इकट्ठा कर रखा है इसमें। और ये भी हैं सारे फूल, और इसकी बनानी है हमने धूपबत्ती। तो ये सारे फूल सुखा के फिर इसमें गाय के गोबर के साथ बना देंगे धूपबत्ती। और सारे फूल अच्छे से सूख गए, कुछ हमने डाल रखे हैं सुखाने के लिए। और हमें 4 बज गई, संगीता भी चलना। और ये भी गेहूँ जो है थोड़ा इनको साफ़ कर दिया। और मैंने आलू भी निकाल दिए, प्याज की क्यारी भी गुड़ाई कर दी। और अब हम दोनों जा रहे हैं दुकान में। तो किचन गार्डन का काम निपटाने के बाद देखिए शाम के समय मैं और संगीता आ गए हैं अपनी शॉप में, और काम निपटा के फटाफट आज जो है हम रात को जल्दी घर आ गए हैं। और घर आने के बाद जो है मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मुझे फिर भी काफ़ी लेट हो गया था शॉप से घर आने में, 8:30 बजी गई हैं। तो फटाफट से कर लूँगी अपनी पूजा पाठ। और चंद्रमा भगवान भी आ गए हैं, उनको भी जो है धूप दीप दिखाऊँगी। और तुलसी माता में भी मैंने दिया जला दिया है। तो अब इसके बाद खाएंगे खाना पीना, और बस इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड।